हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने पर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, केंद्र राज्य संबंध। तो संविधान का जो भाग 11 है, भाग 11, संविधान का जो भाग 11 है वो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हमें विस्तृत वर्णन कर देता है, यानी कि इनके बारे में हमें जानकारी देता है। संविधान का भाग 11 जो केंद्र राज्य संबंध हैं, इन्हें हम 3 प्रकार से जो है देख सकते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ये विधायी संबंध हैं, ये आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक इसमें जो है विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है कि केंद्र और राज्य के जो बीच विधायी संबंध किस प्रकार से होंगे। इसी प्रकार से प्रशासनिक संबंधों के बारे में आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 के मध्य बताया गया है कि प्रशासनिक संबंध जो है किस प्रकार से होंगे। और वित्तीय संबंध की अगर बात करें तो आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक वित्तीय संबंधों के बारे में केंद्र राज्य के बताया गया है। दोस्तों, इसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम के हिसाब से, लेकिन इसमें मुख्य क्या है, महत्वपूर्ण क्या है इस टॉपिक में आपके लिए, तो वो ये है कि जो समय समय पर जो प्रस्ताव होते हैं कुछ, या कुछ आयोग होते हैं, कुछ कमीशन होते हैं, कुछ समितियाँ, कुछ बैठकें होती हैं केंद्र राज्य संबंध पर, उनको सुधारने के लिए, तो उनके नाम जो है अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि कुछ आयोग या कुछ समितियाँ जो इसमें मैंने बताई हैं कि जिन्होंने केंद्र राज्य संबंध पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी सिफारिशें दी हैं कि किस प्रकार से, किस आधार पर जो है उसमें सुधार होना चाहिए। जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग, इसने जो है 22 सिफारिशें दी थी कि केंद्र राज्य संबंधों पर कि किस प्रकार से जो है इनमें सुधार होना चाहिए। कुछ केंद्र और राज्य के जो बीच जो है लंबे समय से कुछ मतलब इस प्रकार के विषय को लेकर या कुछ विवाद चलते रहते हैं, जैसे कि राज्यपाल के लिए कि राज्यपाल को केंद्र जो है एजेंट के रूप में देखता है, अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो इस प्रकार के कुछ मतलब विवाद चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से सिफारिशें हैं इसकी कि सुधार होना चाहिए, जिससे कि अब बढ़िया तरीके से काम हो सके, प्रशासन चलाया जा सके, कानून व्यवस्था अच्छी हो। तो इसी में एक आयोग था, राजमन्नार समिति जो है इसमें गठित की गई थी 1969 में। इसी प्रकार आनंदपुर साहित्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, 1973 में इसे लाया गया। एक पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र के नाम से जाना जाता है 1977 में। एक सरकारी आयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित आयोग, सरकारी आयोग, जिसका गठन 1983 में किया गया। और पुंछी, यह भी बहुत ही चर्चित आयोग है जो 2007 में इसका गठन किया गया। महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन आएगा कि सरकारी आयोग या फिर केंद्र राज्य से संबंधित, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंधों पर आधारित या उनसे संबंधित कौन सी जो है इसमें कमेटी या कौन सा आयोग या कौन सी समिति है। ऑप्शन में 4 दे दिए जाएंगे आपको, जिसमें कि एक में सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, कुछ भी हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि जो सरकारी आयोग था ये केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित एक आयोग है। इसी प्रकार से जो पुंछी आयोग है वो भी केंद्र राज्य संबंधों पर जो है आयोग है। इसका सन पे भी इतना जो है गौर नहीं करना, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना है कि कब जो है किया गया है। तो ऐसी प्रशासनिक सुधार आयोग, केंद्र राज्य संबंधन पर, तो इस प्रकार के जो है आपको इसमें बस इतना केवल ध्यान रखना है कि कौन सा आयोग किससे संबंधित है। तो अगर सरकारी आयोग आता है तो केंद्र राज्य से जो है संबंधित आयोग है। इसमें बस इतना ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ही विस्तृत सिलेबस है जो आपको इस एग्जाम में तैयार करना है। तो क्वेश्चन आने की संभावना और टॉपिक से भी बहुत है। तो इस टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।